प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको ललद्यत के वाक पढ़ाए। पहला वाक मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं दूसरा वाक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरे वाक में बच्चों, कवयित्री ने प्रभु प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है, यानी हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय बताए हैं। ध्यान से सुनिए। चलिए बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगे सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। था बच्चों, यहाँ पर कवयित्री कह रही है खा खा कर का मतलब क्या है। खा खा कर का मतलब है सुख सुविधाओं का उपभोग करके व्यक्ति को कुछ पाएगा नहीं, व्यक्ति को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात व्यक्ति अगर सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करता रहेगा तो व्यक्ति को उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर व्यक्ति ना खाकर का मतलब क्या है कि सांसारिक भोगों का परित्याग कर दे और सोचे कि मैं तपस्या का जीवन अपना लेता हूं, और तपस्या का जीवन अपनाएगा तो व्रत करेगा, ये सब रखेगा, तो उससे क्या होगा, मन में अहंकार का भाव आ जाएगा। फिर तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार आते ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आ गया समझ में बच्चों। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगे सांकल बंद द्वार की। सम सम यहाँ पर बच्चों सम का मतलब है शम, यानी इंद्रियों का निग्रह। यानी क्या, सम का मतलब क्या हो गया, अंतःकरण तथा बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब वह संभावी हो जाता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, सम का मतलब है अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण। अब इंद्रियां क्या है ये भी बताऊं मैं आपको। इंद्रियां बच्चों जो हमारी बाहरी इंद्रियां हैं, वो है हमारा नाक, कान, मुंह, ठीक है, और त्वचा, ये सब हमारी बाहरी इंद्रियां हैं, ठीक है। और अंतःकरण की इंद्रियां क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बच्चों इन इंद्रियों को हमने अपने वश में करना है। बल्कि क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसने हमें अपना नौकर बना के रखा हुआ है। हमें, और जो ये काम चाहता है वही हम काम करते हैं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बल्कि होना क्या चाहिए था कि हमें इन इंद्रियों को अपना दास बना के रखना चाहिए। जब हम इन इंद्रियों को अपना दास बना लेंगे तो हमारा मन वश में आ जाएगा। जब मन में वश में आ जाएगा तो हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। यानी यहाँ पर कवयित्री कहती है सम खा तभी होगा संभावी। जब तू इंद्रियों को नियंत्रण कर लेगा तो तब तेरे मन में समानता की भावना पल्लवित हो जाएगी। आ गया समझ में बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए क्या है आगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगे सांकल बंद द्वार के। जब हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, समानता की भावना हो जाएगी, तब खुलेंगे सांकल बंद द्वार के, यानी जो ईश्वर के बंद दरवाजे हैं, यानी जो जंजीर बंदी हुई है वो अपने आप स्वतः ही खुल जाएगी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान के जो हमारे चक्षु हैं वो अपने आप खुल जाएंगे, तो तब हमें पता चल जाएगा कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को हम अपने मन की इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर उसको प्राप्त कर सकते हैं।
यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमें इसको अपने वश में रखना है। हमें इन इंद्रियों पर विजय हासिल करनी है। इसको हासिल करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस सांसारिक भोग विलासिता में रहने पर तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर तू इसका परित्याग कर देता है, ना खाकर का मतलब सांसारिक भोग विलासिता का तू परित्याग करता है और सोचता है मैं तपस्या का जीवन अपना लूं, मैं ध्यान कर लूं, मैं व्रत कर लूं, ये सब करने लग जाता है। लेकिन उसी समय तू कहता है अरे आज तो मैंने व्रत रखा है, आज तो मैंने 1 घंटे मेडिटेशन किया है, तो इसमें अहंकार का भाव आ गया, तो तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, तुझे सम खा, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है तुझे। इन इंद्रियों पर मैंने बता ही दिया इंद्रिया कौन सी है, नियंत्रण कर लेगा तो संभावित तो समानता की भावना आ जाएगी। यानी तू अपने मन को वश में कर पाएगा। मन को वश में कर पाएगा तो ईश्वर के बंद दरवाजे जो जंजीरों से बंधे भी हुए हैं वो सारे खुल जाएंगे, अर्थात तेरे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों, ये आपने अभी पद्यांश पढ़ा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको अलंकार बता देती हूँ। जैसे आपका खा खाकर, मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें जब 2 शब्द सेम से एक साथ आ जाते हैं तो हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब खा खाकर में हमारा कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आ गया समझ में। और भाषा बच्चों वही हम इसकी लिखेंगे, है ना, सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली, ये भाषा लल गद्य की ये भाषा है। आ गया समझ में बच्चों।